श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृता। आज गणेश चतुर्थी के दिन मैंने बड़ा परिश्रम करके आज संस्कृत विषय पर स्वर एवं व्यंजनों का संख्यात्मक भेद प्रभेद यहाँ पर संकलित करके एकत्रित करके यहाँ पर एक ही स्लाइड में मैंने सभी स्वर और व्यंजनों का विभाजन, संपूर्ण विभाजन जो हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्वरों का विभाजन अलग कर दिया है और व्यंजनों का विभाजन अलग कर दिया है, जिसमें स्वर और व्यंजनों से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटने के कोई चांस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले स्वरों को अच कहते हैं। इसके अंतर्गत 9 स्वर है। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 स्वर है, जिसमें मूल स्वर को हस्व स्वर कहते हैं। 5 है। आ, ई, उ, री। इनकी संख्या 5 है। मैंने लाल पेन से यहाँ पर जितने भेद है तो अलग कर दिए हैं। संयुक्त स्वर कहें तो ए, ओ, ऐ, औ। 4 के संयुक्त स्वर हैं। ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ बना। आ और ए मिलकर ऐ बना है, आ और ओ मिलकर के औ बना है। इस प्रकार 4 संयुक्त स्वर हैं। स्वरों के भेद यहाँ पर हस्व, दीर्घ और पिलोत। हस्व, दीर्घ और पिलोत ये व्याकरण नीति कक्षा 9 एवं 10 में दिए गए हैं। तो आ, ई, उ, री। ये 5 हस्व स्वर है। हस्व स्वर मतलब एक मात्रिक स्वर। दीर्घ स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ, औ। ये 8 दीर्घ स्वर है। पिलोत स्वरों की बात करें तो आ, ये 3 लिखा है, इसका मतलब आ पिलोत। यहाँ पर ई पिलोत है। यहाँ पर उ पिलोत वर्ण, री पिलोत, री पिलोत, ए पिलोत, ओ, ऐ, औ। ये पिलोत स्वर है, यानी 9 पिलोत स्वर है। क्योंकि यहाँ पर 9 में से ली का दीर्घ नहीं बनता है, तो 8 दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर 8, यानी ली का दीर्घ नहीं बनता है तो 8 दीर्घ स्वर आएंगे। और पिलोत स्वर, ली का पिलोत बनता है। पिलोत स्वर में सभी 9 वर्ण गिने जाते हैं। इस प्रकार से हस्व स्वर में 5, दीर्घ स्वरों में 8 और पिलोत स्वरों में 9 पिलोत स्वर है। ली का दीर्घ नहीं होता और ए, ओ, ऐ, औ का हस्व नहीं होता। इनके हस्व नहीं बनते हैं, ए, ओ, ऐ, औ, और ली का दीर्घ नहीं बनता। स्वर वर्णों के भेद आ, ई, उ, री। इनके यदि भेद देखे जाएं तो 18 भेद, यानी हस्व आ का हस्व आ के हस्व दीर्घ पिलोत 3 भेद हुए और तीनों के फिर उदात्त, अनुदात्त, दात्त और स्वरित करके फिर 3 भेद हुए। यानी हस्व आ का बस लेते हैं तो हस्व, दीर्घ और पिलोत 3 भेद हुए। फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित करके 9 भेद हुए। और फिर अनुनासिक और निरानुनासिक, इस प्रकार से एक ही वर्ण के 18 भेद हुए। इसी प्रकार छोटी ई का हस्व, दीर्घ, पिलोत, फिर इनका उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, फिर अनुनासिक और निरानुनासिक। इस प्रकार से 18 भेद ई के हुए। इसी प्रकार 18 भेद उ के हुए और री के 18 भेद। तो आ, ई, उ, री, इनके सबके 18 भेद हैं। ली का जानते हैं सभी, यानी ली का दीर्घ नहीं बनता। ली का दीर्घ नहीं बनता, इस प्रकार ली के 12 ही भेद होंगे। इसका हस्व और पिलोत, हस्व और पिलोत, फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित करके इनके 6 भेद हुए। फिर अनुनासिक और निरानुनासिक में उनको डिवाइड किए तो इनके
12 भेद कुल मिला के लरी के 12 भेद बनेंगे। और ए ओ आई औ इनके 12 भेद होंगे, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है तो इनके 12 ही भेद होंगे। इनके दीर्घ और प्लुत बनेंगे। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन्हीं जैसे ए को लेते हैं अपन तो ए का दीर्घ होगा और प्लुत होगा तो 2 भेद हो गए। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन्हीं 3 दूनी 6 भेद हो गए। और 6 अनुनासिक और निरानुनासिक डिवाइड करके इस प्रकार से ए के 12 भेद, ओ के 12 भेद, आई के 12 भेद और औ के 12 भेद, इन 4 वर्णों के 12 भेद हैं। अब इस तरफ व्यंजन वर्णों का विभाजन किया गया। यावा राला, यानी व्यंजनों की संख्या 33 है। यावा राला, इया मा अंगा आड़ा ना, झा भा घा ढा धा, जा बा गा डा दा, खा फा छा ठा था, जा टा ता, का पा सा 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 हा। यानी 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हा से लेकर के 14वें सूत्र के ला को मिलाने से हल प्रत्याहार बनता था। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके, जो हलंत्यम वर्ण इत संज्ञक वर्ण थे तो उनको छोड़ करके यहाँ पर व्यंजनों की संख्या कुल 33 है। पाणिनि की व्याकरण में और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। भेद व्यंजनों के यहाँ पर भेद बताए, स्पर्श व्यंजन 25 है। कादयो मा स्वानाम स्पर्शा, कादयो मा उसानाम स्पर्शा, यानी का से लेकर के मा तक। का कु, कु का मतलब का वर्ग के सभी वर्ण, का खा गा घा अंगा। चु चा छा जा झा इया, तू यानी ता ठा डा ढा अड़ा, तू ता था दा धा ना, पू पा फा वा भा मा। इस प्रकार का से लेकर के मा तक कादयो मा उसानाम स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। और अंतस्थ व्यंजन यावाराला, अंतस्थ व्यंजन में यावाराला ये 4 वर्ण आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में सा सा सा, ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन यदि माहेश्वर सूत्रों की बात करें तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर व्यंजनों का यही विभाजन है। और यही विभाजन कक्षा 12वीं तक की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। और वर्ग 3 की यदि परीक्षाओं की बात करें तो यहीं तक पूछा जाएगा। और संयुक्त व्यंजन भी है छात्रा क्या, लेकिन इनका माहेश्वर सूत्रों में इनकी गणना नहीं की गई है। संयुक्त व्यंजन है 3 वर्ण, छा, का और सा से मिलकर के छा बना है। अंग्रेजी में देखें तो के एस एच से छा बनता है। त्रा, तिया यानी ता प्लस रा मिलकर त्रा बना है। जा और तिया मिलकर क्या बना है। इस प्रकार 3 संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण मतलब जिनका योग माहेश्वर सूत्रों में नहीं है उन्हें अयोगवाह वर्ण कहा गया। इसमें आता है अनुस्वार, अंग, इसकी अंग और इसके अंग विसर्ग। विसर्ग इसका भी माहेश्वर सूत्रों में गणना नहीं की। अनुस्वार विसर्ग की जिह्वामूली, जिह्वामूली जिनमें अर्ध विसर्ग जैसा ही लगा है का और खा। ये जिह्वामूली 2 वर्ण है। और उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्णों में अर्ध विसर्ग पा और खा के पूर्व जो अर्ध विसर्ग लगा है जिह्वामूली वर्ण गिनाए गए हैं। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों का पूरा डिवाइड मैंने यहाँ पर एकत्रित करके किया है। और मात्राओं की बात करें तो एक श्लोक के माध्यम से मात्राओं की गणना अपन कर सकते हैं। एक मात्रा भवेत ह्रस्वम्, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमातस्तु प्लुतो भवेत व्यंजनम चार्ध मात्रयो। यानी ह्रस्व वर्ण की 1 मात्रा, दीर्घ वर्ण की 2 मात्रा और प्लुत वर्ण की 3 मात्रा होती है। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजनों का मैंने गणेश चतुर्थी के दिन आज मैंने बड़ा प्रयास करके इसको संकलित करके यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वर और व्यंजनों के विभाजन से या स्वर या व्यंजन से संबंधित
किसी भी प्रकार का यदि परीक्षा में कोई भी पूछा जाएगा सवाल तो यहाँ से अपन आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज मैं गणेश चतुर्थी के दिन सभी मित्रों से बड़ी उम्मीद करता हूँ, सभी दोस्तों से, मेरे चैनल को देखने वाले सभी मित्रों से उम्मीद करता हूँ कि इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मैं गणेश जी की के लिए एक श्लोक, लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमः संस्कृताय मित्रों, जय हिंद।